दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे एक प्लॉट बना हुआ है। आज हम लोग इस तरह के टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इसका बंटवारा करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मापी कर लेना है। ठीक है, आइए मापी कैसे होगा वो देख लेते हैं। इस तरह से लाइनिंग कर लेना है और ठीक है, और इसको फिर मापी कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमको औसत लंबाई निकल कर आ जाएगा। जितनी ज्यादा जगह पर हम इसको मापी करेंगे उतना ज्यादा हमको एक्यूरेट क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए, जितना ज्यादा जगह पर इसको मापी करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट क्षेत्रफल निकल कर आएगा। हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, सिर्फ शब्द रूप, ठीक है, लेकिन जब हम लोग बंटवारा करेंगे तो औसत वाला ही क्षेत्रफल निकालेंगे। आपने ज्यादातर अमीर को देखा होगा कि वह औसत वाला विधि ही अपनाते हैं। ठीक है, इसका एक्यूरेट, इस तरह का जो प्लॉट है उसका एक्यूरेट क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ इसके बहुत नजदीक पहुंचा जा सकता है सिंपल रूप से। ठीक है, लेकिन जब बंटवारा करना हो तो हम औसत वाला ही ले लेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको मापी कर लेते हैं। ठीक है, जब यहां से यहां तक इसको मापी किया तो ये हो गया 50 फीट। इसको मापी किए तो ये हो गया 55 फीट। जब इसको देखें तो ये हो गया 60 फीट। इसको यहां देखें ये हो गया 65 फीट। ठीक है, और जब इसको देखें नापी किए तो ये हो गया 70 फीट। ठीक है, यहाँ पे इसको मापी किए तो ये हो गया 60 फीट। इसको नापी किए तो ये हो गया 55 फीट। जब इसको मापी किए तो ये हो गया 55 फीट। जब इसको मापी किए तो ये हो गया 60 फीट। ठीक है, जब इसको मापी किए तो ये हो गया 65 फीट, और जब इसको मापी किए तो ये हो गया 60 फीट। एक बात और ध्यान में रखना है, जब हम ये लाइनिंग करेंगे तो सबका दूरी समान होना चाहिए। ठीक है, सबका दूरी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये खिड़की 10 फीट पे और इसके बाद वाला 15 फीट पे, ऐसा नहीं, सबका दूरी समान होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जोड़कर जितने जगह पे मापी किए हैं उतना से भाग कर देंगे तो क्या होगा, इसका औसत लंबाई निकलकर आ जाएगा। आइए देख लेते हैं, 50, 55, 60, औसत लंबाई बराबर 50, 55, 60, 65। 50, 55, 60, 65, 70, 60, 55, 70, 60, 55, एक बार और 55 है, उसके बाद 60, 65 और 60, 60,
65 और 60 और इसको भाग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 से। जब सबको जोड़कर और 11 से भाग देंगे तो हमको औसत लंबाई निकलकर आ जाएगा। ठीक है, जब सबको जोड़कर और 11 से भाग करेंगे तो इसका औसत लंबाई निकलकर आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेटर से जोड़ लेते हैं। ठीक है, आसानी होगा। 50 55 60 65 50 55 60 65 70 60 55 55 70 60 55 55 60 65 और 60 60 65 और 60 ये हो गया 655 और 11 से भाग कर देना है। आइए एक बार और जोड़ लेते हैं ताकि पता लग जाएगा कि गलती जोड़े हैं सही जोड़े हैं। अगर गलत होगा तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 50 55 60 65 50 55 60 65 70 60 55 55 70 60 55 55 60 65 60 65 60 655। ठीक है, और 11 से इसको भाग कर देना है। ठीक है, जब 11 से इसको भाग किए तो ये हो गया 59.54 59.54 ये क्या हो गया औसत लंबाई। अब बात कर लेते हैं औसत चौड़ाई की, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हमें लंबाई पता लग गया, अब इसका चौड़ाई देख लेते हैं, औसत चौड़ाई। ठीक है, औसत चौड़ाई। तो हमने यहाँ पे जब इतना मेहनत कर लिया है तो चौड़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मात्र 3-4 जगह देख लेते हैं। चलिए एक जगह यहाँ मापी कर लेते हैं, एक जगह यहाँ मापी कर लेते हैं और एक जगह यहाँ मापी कर लेते हैं। अगर आपकी इच्छा हुई तो एक आध जगह और मापी कर लीजिए। ठीक है, जब इसको मापी किए तो ये हो गया 40 फीट और जब इसको मापी किए तो ये हो गया 35 फीट और जब इसको मापी किए तो ये हो गया 30 फीट। ठीक है, अब आइए इसका भी औसत देख लेते हैं। 40 प्लस 35 प्लस 30 और जब हमने 3 जगह मापी किया है तो इसलिए यहाँ पे 3 से ही भाग करेंगे। कहने का मतलब जितनी जगह पे हम लोग मापी करेंगे उतना से ही भाग करना होगा। यहाँ पे 11 जगह मापी किए इसीलिए 11 से भाग दे दिए, लेकिन चौड़ाई को मात्र 3 ही जगह मापी किए हैं इसीलिए 3 से भाग कर दिए। ठीक है, अगर आप लोगों की मर्जी है तो एक जगह 2 जगह और देख लीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब इसको तीनों को जोड़ देते हैं, 3 से भाग कर देते हैं। 40 35 और 30 40 35 और 30 और भागा 3 कर देते हैं, भागा 3 यह हो गया 35।
ठीक है, फिट में है तो फिट, ये भी फिट है, ठीक है। चौड़ाई हो गया 35 फीट। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई होता है, ठीक है। तो औसत लंबाई यहाँ पे ये है और औसत चौड़ाई ये है, तो आइए गुना कर ही लेते हैं। 59.54 और गुना 35, 59.54 और गुना 35, यह हो गया 2083, 2083.9 वर्ग फीट, ठीक है। क्षेत्रफल वर्ग फीट में आएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई फीट में है, इसलिए क्षेत्रफल वर्ग फीट में आएगा, ठीक है। अब हमने इसका बंटवारा का बात किया था, आइए इसको दो भागों में विभाजित करते हैं इस प्लॉट को, ठीक है। तो जब दो भागों में विभाजित करना हो तो पूरा जो क्षेत्रफल है उसको दो से भाग कर देंगे। आइए यहीं पे कर लेते हैं दो से भाग। 2083.9 को जब दो से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1041.95, 1041.95 वर्ग फीट। जब दो भागों में क्षेत्रफल को बांटे, जब इसको दो भागों में प्लॉट को बांटना होगा तब हम पूरे क्षेत्रफल को दो से भाग करेंगे, ठीक है। अब दोनों व्यक्ति जिन जिन लोगों में प्लॉट को बांटना है उन दोनों व्यक्ति को 1041.95 मतलब 1042 वर्ग फुट लगभग जमीन एक व्यक्ति को हिस्सा चाहिए। अब हमें क्या करना है वो देखिए। ऐसा नहीं कि इस तरह का जो प्लॉट है उसका बंटवारा करने का कोई फॉर्मूला है। पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बंटवारा करने का एक फॉर्मूला बताया, लेकिन वह इस तरह का प्लॉट नहीं था। ये प्लॉट हर जगह टेढ़ा मेढ़ा है, इसका जो देख रहे हैं मेन कहीं सीधा है ही नहीं है, हर जगह टेढ़ा मेढ़ा है। इसीलिए इसको बंटवारा करने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा सा मेहनत भी लगेगा, ठीक है। ये हमको एक व्यक्ति को देना है 1041.95 मतलब लगभग 1042 वर्ग फुट जमीन, ठीक है। तो चलिए यहां से कितनी दूरी पे एक लाइन खींच दिया जाए कि इधर आधा और इधर आधा हो जाए। अब देख लीजिए ये जो लाइन हम लोग देख पा रहे हैं 60 फीट का ये लाइन है, ठीक है। ये 40 है, ये 35 है, ये 30 है। अब यहां से यहां तक मापी करते हैं कि ये कितना होगा, ठीक है। जब इसको यहां से लेकर यहां तक मापी किए तो ये हो गया मान लीजिए 20 फीट, ठीक है। यह हो गया 20 फीट यहां से यहां तक, और जब इसको यहां से यहां तक मापी किए तो ये हो गया मान लीजिए 18 फीट, ठीक है। और फिर इसको भी मापी कर लेते हैं यहां से यहां तक कि यह कितना होगा। ये मान लीजिए हो गया 15 फीट, ठीक है। ये तीनों का औसत निकाल लेते हैं, चौड़ाई है ना, चौड़ाई है तो औसत चौड़ाई बराबर 20 प्लस 18 प्लस 15। तीन जगह देखते हैं कि 3 से भाग करना है, 20 18 और 15, 20 प्लस 18 प्लस 15 53 भागा 3, ये हो गया 17.66, 17.66 ये हो गया चौड़ाई। अब लंबाई की बात कर लेते हैं, औसत लंबाई बराबर, अब औसत लंबाई
देख लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, मापी किया हुआ है, तो इसी का औसत कर लेते हैं। 50, 50, 55, 60, 65, 70 और 60 का। ठीक है, कितना है? 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 60। 1 2 3 4 5 6 जगह, 1 2 3 4 5 6 जगह मापी किया, इसीलिए इसको 6 से भाग कर देना है। अब इसको जोड़ लेते हैं, यह कितना हुआ? 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 60, यह हो गया 360। एक बार और जोड़ देते हैं, 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 60, यह हो गया 360। इसको 6 से भाग कर देना है, तो भागा 6 कर देते हैं। यह हो गया औसत 60 फीट और ये 70.66 फीट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितना है? 60 फीट और चौड़ाई है 17.66 फीट। ये दोनों को गुणा कर देते हैं, 60 गुणे 17.66, यह हो गया 1059.6, 1059.6 वर्ग फीट। लेकिन हमको चाहिए कितना? 1041.95, मतलब 1042 वर्ग फीट जमीन चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ जमीन बढ़ जा रहा है, 1059.6 हो रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए दोनों में अंतर कितना है। 1059.6, यानी 6 को गोली मारी और यहाँ पे 1042 कर देते हैं। 1042 7100 17 वर्ग फुट जमीन, और इसमें कम कर देंगे। अभी हमने यहां से देखा, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींच देंगे तो 17 वर्ग फुट जमीन इसको ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये जो 17 आया, ये 17 वर्ग फुट है। कहने का मतलब अभी जो हमने इसका क्षेत्रफल निकाला वो 17 वर्ग फुट अधिक है। ठीक है, अब कितना इस लाइन को इधर खिसका दें कि 17 वर्ग फुट जमीन इसको अब कम जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहां से यहां तक की जो लंबाई है 60 फीट है। अगर आधा फीट अगर कम करते हैं 6 इंची, तो 30 वर्ग फीट कम होगा। ठीक है, चलिए इसको यहां से इसको एक लाइन खींच देते हैं। ये जो लाइन है इससे 3 इंच इधर कर देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है 15 वर्ग फुट हो जाएगा। ठीक है, जब 15 वर्ग फुट हो जाएगा तो मात्र 2 वर्ग फुट का अंतर रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां से इसको मैंने 3 इंच और यहां से भी 3 इंच इसको कम कर दिया। ठीक है, अब यहां से इधर और यहां से इधर दोनों का जो क्षेत्रफल है बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इनका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर भी इसको मिटा देते हैं, ये भी मिटा लेते हैं। चलिए सबको मिटा लेते हैं। अब ये जो प्लॉट बना, दोनों प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर हो गया।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको आसानी से सीख लिया है कि अगर इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो इसका क्षेत्रफल निकालकर बंटवारा कैसे किया जाए। ठीक है, अगर आप लोगों के समझ में अगर नहीं आया तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह का वीडियो आप लोगों को और दिया जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों देख रहे हैं, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल 1041 वर्ग फुट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।